Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel Mathematics Tips. Dear student, today we discuss lecture number 11, exercise 2.4, unit number 2, Mathematics Science Group. आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1, उसमें जितने पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे आज। लेकिन उन पार्ट्स को डिस्कस करने से पहले एक बात जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें जो फार्मूलाई इस्तेमाल होने हैं, जो एक्सपोनेंट्स लाज इस्तेमाल होने हैं, वो हमारे माइंड में होने चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट हमारे जहन में होना चाहिए, ताकि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करें तो अगर कहीं वो फार्मूला आ जाता है, ये लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स में से कोई भी फार्मूला आ जाता है तो हमारे लिए आसानी हो, ना कि हम उसको रट्टा लगाएं और भूल जाएं क्वेश्चन को। इस तरह नहीं आपने करना। सबसे पहले ये फार्मूलाई का कॉन्सेप्ट जो है आपने माइंड में बिठाना है। तो हम लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो है, क़ुव्वत नमा के कवानीन जो है, उसको हम देखेंगे। पहला कानून हमारे पास है a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। इसमें लॉजिक क्या है, ये लॉजिक आपने याद रखनी है कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो बेस को 1 टाइम लिखते हैं और पावर्स प्लस हो जाती हैं। ये लॉजिक है इसके अंदर। अगर इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन आ जाता है, इसी तरह का क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है, तो आपने इस लॉ का रेफरेंस देकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। नेक्स्ट नंबर 2 है, अगर किसी पावर की पावर आ जाती है तो दोनों पावर्स को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने से उसकी जो भी पावर बनती है वो हम लिख लेते हैं। नंबर 3 है, अगर 2 नंबर जो हैं, वेरिएबल जो हैं, कांस्टेंट जो हैं, वो लहदा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर 1 है, उसकी पावर को हम सेपरेट करके इस तरह मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। ये नंबर 3 है। नंबर 4 है, ए और बी अगर डिवीज़न की फॉर्म में है, क्वोशंट फॉर्म में है, तो उनकी पावर्स भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि बी का 0 होना, बी 0 नहीं हो सकता। बी 0 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो फंक्शन सारा का सारा ख़त्म हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, उसकी डेफिनेशन नहीं रहती, उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए बी 0 नहीं हो सकता, ये कंडीशन है। अगर बी 0 है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है a रेज़ टू पावर m ओवर a रेज़ टू पावर n। तो अगर बेस सेम है, प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था, प्रोडक्ट में बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। अगर डिवीज़न में है, क्वोशंट फॉर्म में है, बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है। यहाँ पे बेस डिफरेंट थे और पावर सेम थी। ये बेस सेम है तो पावर डिफरेंट है, तो बेस को 1 टाइम लिखेंगे और पावर जब नीचे से ऊपर जाएगी, इसका जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। पर यहाँ प्लस था इसलिए माइनस हो गया, अगर माइनस होता तो इसने प्लस हो जाना था। ये था हमारा 5th लॉ। अब हम 6 की तरफ आते हैं। a रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। कोई भी फाइनाइट नंबर है, अगर उसकी पावर 0 आ जाती है तो वो 1 होगा, एक्सेप्ट 0, यानी कि a 0 नहीं हो सकता है। a की पावर 0 की पावर 0 1 नहीं हो सकती। तो ये आपने इसको याद रखना है कि 0 के अलावा जितने भी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हैं, उनकी पावर 0 आ जाए तो वो 1 होगा। 0 की पावर 0 1 नहीं होगी। तो इसके लिए मैं आपको एक लेक्चर भी डिलीवर करूँगा इंशाल्लाह। जनरल लेक्चर होगा कि a रेज़ टू पावर 0 1 क्यों होती है, कैसे होती है, इसके कुछ आइडियाज़ मैं दूँगा। इनमें से कोई एक लॉ जो है वो इस्तेमाल करेंगे हम और इसको प्रूफ करने की हम कोशिश करेंगे। अगर कोई ऐसा नंबर है जिसकी पावर नेगेटिव है, उसको प्लस करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए हम उसको डिनोमिनेटर फॉर्म में ले जाते हैं, फ्रैक्शन बना देते हैं। ये बटे में नीचे आ जाएगी और ये प्लस हो जाएगी, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। कोई भी डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं यहाँ पे लेंगे क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। ये कुछ लास्ट थे जो हमने एक्सरसाइज 2.4 करने से पहले इस्तेमाल करने थे। तो एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 1,
243 रेज़ टू पावर -2/3 और मल्टीप्लाई 32 रेज़ टू पावर -1/5 ओवर 196 की पावर -1। ये हमारे पास ये क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है और डिफ़िकल्ट भी है। इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर बनाएंगे। 243 जो है हमारे पास, इसके फैक्टर हम बनाएंगे 243। 2 पे नहीं जाएगा, ये 3 पे जाएगा। 3 8 24, 3 1 बार 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 27 और 3 3 9। इसी तरह ये आ जाएगा। 32 के भी बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ये रफ में बना लें या इसके अंदर ही आप प्रोसेस कर दें, वो भी ठीक है। रफ में क्रिएट करना है तो रफ में कर लें, ये भी आपकी मर्ज़ी है। 2 16, 2 8 और 2 4, 2 एंड 2 1। उसके बाद 196 जो है उसकी भी हम क्रिएट कर लेते हैं। इसको फ़िलहाल अगर हम 14 को 14 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा और ये हमारे पास आ गया 196। तो 14 और 14 मल्टीप्लाई 14 इसको फ़िलहाल ले लेंगे, फिर इसको आगे जाके हम फैक्टराइज करें। पहले इसको मुक्सर कर लेते हैं। तो ये 243 जो है 1 2 3 4 5, इसको 5 टाइम हम ऐसे लिखेंगे। ये -2/3, तो ये भी 5 टाइम आ जाएगा हमारे पास। ये -1/5। उसके बाद ये 14 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये अगर हम स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये 3 के लिए हम सेपरेट कर लेंगे और 2 के लिए सेपरेट कर लेंगे इसको, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है वो 3 है, उसके मुताबिक हम काम करेंगे। 3 रेज़ टू पावर 3 -2/3, 3 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 2 -2/3। ये 2 रेज़ टू पावर 5, ये 5 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है और -1/5। इस तरह ये 14 की पावर 2, इसकी होल पावर कितनी है -1/2, -1/2। ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास और ये भी कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया। 3 रेज़ टू पावर -2 और 3 रेज़ टू पावर, इन दोनों पावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस लॉ को इस्तेमाल करते हुए। ये वाला लॉ जो है इसको इस्तेमाल करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा -4/3। तो 2 रेज़ टू पावर -1/14 की पावर -1। अब पावर्स को अगर प्लस करना है तो इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर देंगे। ये a रेज़ टू पावर -1 है, बटे में ले जाएंगे। अगर कोई बटे में डिनोमिनेटर फॉर्म है उसको ऊपर ले जाएंगे हम नोमिनेटर फॉर्म में। तो इसी तरह करते हैं, इनकी पावर्स को पहले प्लस कर लेते हैं। ये 14 ऊपर चला जाएगा हमारे पास, इसकी पावर प्लस हो गई। ये 3 की पावर b प्लस हो गई। थ्री की पावर 4/3, फिर 2 की पावर 1। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 14, 2 की पावर 3 9 आ जाएगा और ये
3 की पावर 4/3 को हम ऐसे ही रख लेंगे और ये 2 आ जाएगा। ये 2 1 और 2 7 और 14। अब ये हमारा एक सिंपलीफाई आंसर बन गया, लेकिन जो बुक में आंसर दिया हुआ है हमने उसके साथ इसको मैच करना है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन किए जाते हैं सिंपलीफाई तो हो गया, लेकिन स्टूडेंट अक्सर देखते हैं बुक के पीछे आंसर जो है वो कैसे हमने क्रिएट करना है, उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास जो आंसर बन रहा है वो 7 ओवर। अब देखें, अगर हमने इसको उससे रिलेटेड बनाना है तो ये 1/3 जो है 4 की पावर 1/3 जो है, इसको हमें तोड़ के ऐसे लिखना पड़ेगा 1 and 1/3। तो 1 and 1/3 जो है ये 4/3 बनती है अगर इसको सॉल्व करें। तो ये 3 की पावर 9 जो है ये 2 9 आ गया। फिर इसको हमने सेपरेट करके लिखा 3 की 1 और 3 की 1/3। इसको हमने सेपरेट 4 ये देखें 4/3 को हमने सेपरेट करके लिखा 1 and 1/3। तो ये जो है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 7 ये 27 और 3 की पावर 1/3 को हम इस तरह इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि बुक के पीछे दिया हुआ है उसके मुताबिक इसको मैंने क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़रा डिफ़िकल्ट काम है स्टूडेंट, आपने इसको अच्छी तरह से देखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 1 का पार्ट नंबर 2, इसको अगर देखते हैं 2x raised to power 5 y raised to power -4 -8 x raised to power -3, ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट लॉज इस्तेमाल हो गए। ये 2 और 8 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। x की पावर जो है वो इकट्ठी कर लेंगे, x को x के साथ मिला दिया और y को y के साथ हम मिला देंगे। ये आ गया, ये 16 आ गया। बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। ये एक ला देखें यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी। ये भी बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएंगे। ये आ गया x raised to power 2 और y raised to power -2। इसके साथ माइनस भी है, माइनस साइन हम शुरू में लगा लेते हैं। अब इस पावर को हमने पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, -16x² ओवर y²। इसका हम डिनोमिनेटर फॉर्म में बटे में ले जाएंगे। तो पावर को प्लस करने का रूल मैं पहले आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 है 1 का पार्ट नंबर 3, इसको भी इसी स्टाइल से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। -2 y -1 और z -4 ओवर x4 y -3 और z की पावर 0 होल पावर जो है वो -3 है हमारे पास। तो ये है, सबसे पहले हम x की पावर को, y की पावर को, z की पावर को सिंपलीफाई करेंगे, फिर हम होल पावर को चेक करेंगे। ये बेस सेम है, डिवीज़न फॉर्म में है, क्वेश्चन फॉर्म में है। तो क्वेश्चन फॉर्म में जब भी बेस सेम हो, पावर नीचे से ऊपर जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो x raised to power -2 ये -4, फिर y raised to power -1 +3,
फिर z रेज़ टू पावर -4 -0, या इसको z रेज़ टू पावर 0 जो है हमें पता है कि ये 1 के इक्वल है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एज इट इज़ ही रहेगा। अब -3 पावर जो है वो सब की पावर है, तो अगले स्टेप में इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, -6y2 और z -4 इसकी होल पावर -3। -3 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, इम्प्लाइज दैट x रेज़ टू पावर 18 और y रेज़ टू पावर -6 और z रेज़ टू पावर 12। एक दरमियान में माइनस है, इसको प्लस करना है, तो हम इसको डिनोमिनेटर फॉर्म में ले जाएंगे y को। तो ये हमारा फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 3 का। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 जो है वो चेक करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। पार्ट नंबर 1 भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। 81 रेज़ टू पावर n 3 रेज़ टू पावर 5 -3 रेज़ टू पावर 4n-1 और 243 ओवर 9 रेज़ टू पावर 2n फिर 3 रेज़ टू पावर n। ये हमारे पास डाटा है क्वेश्चन का, इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर बनाएंगे। इसके हम फैक्टर बना लेते हैं। 81 के फैक्टर क्या होंगे, ये पहले भी हम फैक्टर राइट कर चुके हैं। इसी तरह 243 के बना लेंगे, 3 8 24, ये आ गया हमारे पास। 9 के फैक्टर जो है वो ऑलरेडी हमें पता है। तो 81 जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 रेज़ टू पावर 4 की होल पावर जो है n है और 3 रेज़ टू पावर 5। जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले इसके फैक्टर भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। चलें फैक्टर हम लिख लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उनकी इंटेलेक्चुअल पावर बहुत कम होती है, तो उसके मुताबिक हम काम कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया n और 3 रेज़ टू पावर 5 -3 रेज़ टू पावर 4n-1। 1 2 3 4 5, 3 को हम 5 टाइम लिखेंगे यहाँ पे, ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर n और 3 की पावर n। ये 3 रेज़ टू पावर 4 n और ये 3 रेज़ टू पावर 5 है, -3 रेज़ टू पावर 4n-1 इंटू 3 रेज़ टू पावर 5, और ये 3 रेज़ टू पावर 2 है और होल पावर कितनी है 2n है, और ये 3 रेज़ टू पावर n है हमारे पास। अब देखिए 3 रेज़ टू पावर 5 जो है ये कॉमन आ रहा है, यहाँ से हम मुश्तरक ले लेंगे। अंदर क्या हमारे पास ब्रैकेट में बचा 3 रेज़ टू पावर 4n -3 रेज़ टू पावर 4n-1, तो 3 रेज़ टू पावर 4n इनको मल्टीप्लाई किया और 3 रेज़ टू पावर n। ये 3 रेज़ टू पावर n नहीं है स्टूडेंट, सॉरी, ये 3 रेज़ टू पावर
3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक थी, मैंने डाटा को करेक्ट किया है। तो ये 3 रेज़ टू पावर जो 5 है, इसको हम इस स्टाइल से लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 एंड 3 रेज़ टू पावर 2। और इसमें से भी इसको भी हम इस स्टाइल से लिख सकते हैं 4n माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n एंड 3 रेज़ टू पावर माइनस। क्योंकि बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं इस रूल के मुताबिक। अगर पावर्स इकट्ठी हो तो उसको हम सेपरेट बेस की फॉर्म में लिख सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ओवर ये 4n है 3 रेज़ टू पावर 4n और 3 रेज़ टू पावर 3। ये हमने 3 रेज़ टू पावर 5 इसलिए सेपरेट किया क्योंकि यहाँ से हमने इसको कैंसिल आउट करना है। ठीक है जी, ये कितना हो गया 3। तो इसमें 3 रेज़ टू पावर 2 और यहाँ से 3 रेज़ टू पावर 4n कॉमन आ रहा है, वो भी हम कॉमन ले लेंगे। और अंदर क्या बचा 1 माइनस 3 रेज़ टू पावर माइनस 1 ओवर 3 रेज़ टू पावर 4n। ये 3 रेज़ टू पावर 4n भी कैंसिल हो गया। यहाँ से स्टेप समझने की ज़रूरत है। इसको पहले हमने सेपरेट किया कॉमन लेने के लिए 3 रेज़ टू पावर 4n 3 रेज़ टू पावर 4। इसका कोफिशिएंट 1 है। अब इसको हम बाहर ले आएंगे, यहाँ पे अंडरस्टूड 1 बचेगा। ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। तो ये फाइनल जो है हमारे पास 3 रेज़ टू पावर n जो 2 जो है वो 9 आ गया। 1 माइनस 1 ओवर 3, 1 माइनस 1 ओवर 3। अब देखें कि ये जो 3 रेज़ टू पावर माइनस 1 है, अगर लास्ट लॉ को हम चेक करें तो ये इसको प्लस करने के लिए हमने ऐसे किया है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम। इसका कोई डिनोमिनेटर ना हो, 1 होता 3, 1 और 3 और ये 1 हमारे पास। ये हमारे पास आ गया 9, 2 ओवर 3, 3 3 बार 9 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया 6। तो ये फाइनल हमारे पास जो आंसर बना है वो 6 आ गया। तो ये था स्टूडेंट 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। उसके 4 पार्ट मैंने आज डिस्कस किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। पेपर्स में पिछले साल का पेपर में, प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं और आगे भी आने के चांसेस है। तो लेक्चर को देखने से पहले आपने फार्मूलाई जो है वो डिस्कस करने हैं, याद करने हैं। ये मैंने इसलिए रेज़ नहीं किए कि मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन आपको बताई कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। तो फिर आपने ये 4 पार्ट जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के किए हैं आपने इसको देखना है। उम्मीद है मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बताएं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।